कचरांचल की युवा है, राप्ती ग्राउंड की युवा है, ये राप्ती नदी की निर्मल जलधारा प्राकृतिक छटाओं के देश के दुश्मनों के छाती में गोली ठोकने के लिए बेकरार है। देश के दुश्मनों के छाती में गोली ठोकने के लिए क्या है? जब बात आती है हमारे देश की तो हम वहां पर जात पात धर्म नहीं देखते, एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि होता है। भारत देश कहा जाता है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है। जिस माँ ने आपको इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दी होगी, मानो 9 मास तक पाले, ना जाने तुझसे कितना ने लगाई होगी, हर पीर को लगाई सीने से, ना जाने वो तुझसे कितने ने लगाई होगी। उस माँ के दिल को पत्थर बना के मत तोड़ना, उस माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू मत खोलना, क्योंकि माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही तीर्थ त्रिवेणी है। अगर आपकी वजह से आपके माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू खुलती है तो उफान नदी, उफान सुनामी के समान होना चाहिए। आपके कलेजे में वो सुनामी पैदा कर देनी चाहिए। जिस माँ ने इस धरा पर जन्म दी होगी, तो उसे एक ही कामना की होगी कि मेरे लाल के जीवन हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी, लेकिन तुझ जैसा लाल बड़ा होकर के अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हो। तो उस प्यारे माँ बाप के क्या कसूर जिन्होंने तुझे इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया। तो प्रतिज्ञा करो, जब तक तुम्हारे सिरों में, जब तक तुम्हारे धमनियों में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। राप्ती ग्राउंड में, राप्ती ग्राउंड जानते हैं बहुत सारे युवाओं को देश की सेना में भेजने का काम किया है। राप्ती ग्राउंड जो है कचरांचल का सबसे एनर्जेटिक ग्राउंड है। यहाँ पर युवाओं का देख सकते हैं दमखम देखेंगे। यूपीपी का एग्जाम है जो लड़के तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में जगह जगह। और देखिए यहाँ पर वीरेंद्र पासवान जी मिले हैं, वीरेंद्र पासवान जी ना, वीरेंद्र पासवान जी हैं। इनको उर्फ नाम बिजली भी नाम है, बिजली पासवान के नाम से भी जानते हैं। और इनके अंदर इतनी ताकत जज्बा है, इनके लोग बिजली के नाम से जानते हैं। बिजली जानते हैं क्या? तब आसमान में मौसम गर्म होता है तो बिजली तड़कती है, वही है बिजली पासवान जी है। काफ़ी मजा आता है। और यहाँ पर तमाम युवा हैं। और देखिए हमारे एक जवान, देखिए हम लोग यहाँ से फील कर पा रहे हैं, कोई वीर जवान इस समय बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। मानो 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहदों की रक्षा करता है। हम लोग रजाइयों में जहाँ गर्म गर्म रजाइयों का आनंद लेते हैं, कोई वीर जवान -डिग्री में देश की सरहद की रखवाली करता है। जब बच्चे गए थे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते रस्सा के लिए, तो देखिए यहाँ पर रस्सा मिला के बांध दिया गया है। और 45 फीट हाइट का रास्ता है जहाँ पर ये जुनून और जज्बा है। लोग एकदम रास्ता को चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। एनर्जी है और एनर्जी दर्शाती है कि ये सबसे लंबा रास्ता होगा। सबसे लंबा रास्ता नहीं, इधर अपने गांव सियोड़वा में सबसे लंबा रास्ता है। इधर पूरा क्षेत्र में सबसे लंबा रास्ता है। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमारा गांव जानते हैं, गांव के युवा जो थे गए थे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता को जीत कर गए थे। और वहाँ गए थे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में, वहाँ भी अपना दमखम दिखाएं। और हमारे गाँव जो सियोड़वा है, सियोड़वा की जो वॉलीबॉल टीम है, वॉलीबॉल टीम का जज्बा और जुनून बरकरार था। भले ही मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन जो जिला स्तरीय में गए थे वहाँ लोग कह रहे थे सियोड़वा की टीम का क्या हो। सियोड़वा के जो सीनियर वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं उनको सलूट करता हूं कि सियोड़वा का इतना मान सम्मान दिलाने का काम किए। क्योंकि हम गए थे, भले ही फाइनल में नहीं गई, लेकिन वहाँ लोग पूछ रहे थे सियोड़वा की टीम का क्या हुआ वॉलीबॉल, तभी जिला स्तर लेवल पर। तो जो टीम है हमेशा कई बार राज्य स्तरीय तक गई है ना वॉलीबॉल टीम। तो यहाँ पर काफी शानदार प्रयास रहा है और बच्चे हर एक फील्ड में जाएंगे और यहाँ के जज्बा और जुनून है। तो एक बार बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो देख सकते हैं यहाँ के वीर जवान सरहद पर भी तैनात होंगे और एक दिन आप लोग सेना में जाने के लिए रेडी हैं? यस सर। आप लोग सेना में जाने के रेडी है कि नहीं? यस सर। देखिए ये कचरांचल की युवा है, राप्ती ग्राउंड की युवा है। ये राप्ती नदी की निर्मल जलधारा प्राकृतिक छटाओं के किनारे जो राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है, वहाँ का यूथ बोल रहा है हम सेना में जाने के लिए बेकरार हैं। देश के दुश्मनों के छाती में गोली ठोकने के लिए क्या है? बेकरार है। और जानते हैं जब आती है देश के मान सम्मान और गौरव की बात,
एक है। जब बात आती है हमारे देश की तो हम वहां पर जाति पाति धर्म नहीं देखते, एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि होता है और राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि होता है। और जो हमारे देश के खिलाफ आता है उसको कुचल दिया जाता है, क्योंकि भारत देश कहा जाता है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की ताकत है कि यहाँ पर सारे मजहब, सारे जात, सारे धर्म को मिला करके हम लोग एक है। और बताइए हम लोग अपने ऐसे काम करेंगे ताकि माता पिता का मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार है कि नहीं? तो देखिए, जिस माँ ने आपको इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दी होगी, मानो 9 मास तक पाले, ना जाने तुझसे कितना ने लगाई होगी, हर पीर को लगाई सीने से, ना जाने वो तुझसे कितने ने लगाई होगी। उस माँ के दिल को पत्थर बना के मत तोड़ना, उस माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू मत खोलना, क्योंकि माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही तीर्थ त्रिवेणी है। अगर आपकी वजह से आपके माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू घुलती है तो उफान नदी, उफान सुनामी के समान होना चाहिए। आपके कलेजे में वो सुनामी पैदा कर देनी चाहिए। आपकी वजह से आपके माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने इस धरा पर जन्म दी होगी तो उसे एक ही कामना की होगी कि मेरे लाल के जीवन पे हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी। लेकिन तुझ जैसा लाल बड़ा होकर के अपने जीवन पे हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हो, तो उस प्यारे माँ बाप के क्या कसूर जिन्होंने तुझे इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया। तो प्रतिज्ञा करो, जब तक तुम्हारे सिरों में, जब तक तुम्हारे धमनियों में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। और जब आए बात अपने देश की, तब हम एक दूसरे से कंधे और कदम से कदम मिला करके एक साथ चलने के लिए तैयार है। एक कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके एक साथ चलेंगे और देश के दुश्मनों को क्या करेंगे? धूल चटाएंगे। जानते दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कौन है? भारत। सबसे ज्यादा दुनिया में युवाओं का देश अपना हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के लाल का पुकार है, देश के दुश्मनों सुन लो कान सुन करके, दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान पर अगर बुरी नजर देखी तो भारतीय युवा आपके सीने में गोली ठोकने के लिए 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत।